हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और प्रश्नावली चल रही है 4.3। तो बच्चों 4.3 में हम लोग पहला सवाल सोल्व कर चुके हैं। पहले सवाल में 3 सवाल दिए गए थे, तो तीनों सवाल हम लोग लगा चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल बराबर हों। तो ये दोनों सवाल दिए गए हैं, इन दोनों सवालों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरे का पहला दिया गया है, तो डाल लेते हैं सवाल नंबर दूसरे का पहला। क्या है, लिखा है 2x² तो लिखेंगे 2x² +kx और बराबर में 0। तो अब आइए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो a बराबर 2 है, b की जगह k है और c की जगह 3 है। तो यहाँ पर भी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विविक्त कर का फार्मूला लगाएंगे। तो आइए विविक्त कर का फार्मूला लगा देते हैं। तो d बराबर b² माइनस का 4ac, ये फार्मूला लगाएंगे, मान रख लेते हैं। तो b की जगह क्या है, k है, तो आ जाएगा k² माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है 2 है और c की जगह क्या है 3 है। तो क्या आ जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का है, पलट कर इधर आएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर प्लस का मान रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, k² बराबर हो जाएगा 24। अब जब k का मान निकालेंगे, स्क्वायर समाप्त करेंगे, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √24 आ जाएगी। अब √24 को तोड़ लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। अब जोड़ा बना लेते हैं, तो एक ही पेयर बन गया। तो k का मान क्या आ जाएगा निकल कर, तो k का मान यहाँ पर आ जाएगा निकल कर, जो जोड़े से जो जोड़ा बन जाता है वो रूढ़ मुक्त हो जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। रूढ़ में क्या बचेगा, 3 दूनी 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2√6 आ गई। तो यहाँ पर मान रख देते हैं। इसका मान क्या प्राप्त हुआ है, +-2√6। तो k का मान आ जाएगा बच्चों +-2√6। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। और ये दूसरा सवाल सॉल्व हो गया है। अब आइए देख लेते हैं इसी का नेक्स्ट पॉइंट। अब आइए देख लेते हैं बच्चों इसी का दूसरे का दूसरा सवाल। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसका दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है। तो इसका दूसरा पॉइंट दिया गया है kx, उसके बाद में ब्रैकेट है, उसके बाद में x-2 है, तो x-2 है, उसके बाद में प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 है और बराबर में 0 है, तो बराबर में 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, kx² माइनस का यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2kx, यहाँ पर रखेंगे प्लस का 6 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका जब गुणा कर देंगे तो इसमें मान रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, k है, b का मान क्या है, माइनस का 2k है और c का मान क्या है, 6 है। अब यहाँ पर विविध कर का फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। अब मान रख लेते हैं 4ac में किस तरीके से हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो b की जगह कितना है, माइनस का 2k, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 4ac यानी 4 गुणे a की जगह k है और यहाँ पर c की जगह 6 दिया गया है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, k² माइनस 6 चौको 24 k आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 4k हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, k-4 और 6 से भाग देंगे तो 4 छंग 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 मान आ गए हैं, यानी एक मान आ गया है k-6 बराबर 0। तो जब एक k की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 6 यहाँ पर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एक मान तो हमें 6 प्राप्त हो गया। अब इस 4k का मान देख लेते हैं, यानी 4k बराबर 0। तो यहाँ पर एक k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4। अब k का मान निकालेंगे तो किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देते हैं या 0 में भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या कर देते हैं, हम लोग k का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने k का मान क्या आया है, तो k का मान जो निकल कर आया है वो 6 है। तो इस तरीके से सवाल लगाते हैं। अब आइए देख लेते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए देख लेते हैं, सवाल दिया गया है, कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देख लेते हैं, सवाल नंबर है तीसरा, तो डालेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 3। अब आइए तीसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि एक ऐसी बगिया बनाना है, तो मानेंगे हम लोग कि माना बगिया की चौड़ाई बराबर x है। तो लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई बराबर x है
यानी बगिया की चौड़ाई हमने कितनी मान ली है, x मान ली है कि बगिया की चौड़ाई x है, तथा लंबाई मान लेते हैं, माना बगिया की लंबाई बराबर, तो चौड़ाई की दुगनी है यानी 2x है, एक x है तो दूसरी 2x है। अब इस बगिया का क्षेत्रफल दिया गया है तो लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है सवाल में, तो लिख लेते हैं 800 मीटर स्क्वायर, तो बगिया का क्षेत्रफल दिया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते हैं, तो डालेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार। तो हम लोग जानते हैं बगिया कैसी है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी जाती है, तो वो आकृति कैसी होती है, आयताकार होती है। तो इसका मतलब बगिया कैसी है, आयताकार है। तो क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी लंबाई और गुणे में चौड़ाई, ये उसका फार्मूला होता है। तो क्षेत्रफल तो दिया गया है, कितना है 800 है, बराबर लंबाई कितनी है 2x है, इंटू चौड़ाई कितनी है x है। अब इनका आपस में गुणा करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 800 बराबर 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, x में x का गुणा होगा x स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इनका मान ज्ञात करेंगे तो x इसके 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 800 और बटे में 2 इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया 400 बराबर x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग देख लेते हैं, तो 400 कौन संख्या का वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है, तो यहाँ स्क्वायर लग गया, यहाँ स्क्वायर लग गया, तो इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर क्या हो गया, शहीद हो गया। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यानी x की वैल्यू आ गई 20, और हमने चौड़ाई क्या मानी थी, बगिया की चौड़ाई मानी थी x, तो बगिया की अब चौड़ाई कितनी आ गई निकल कर, तो लिखेंगे यहाँ पर कि चौड़ाई बराबर कितनी प्राप्त हुई है 20 मीटर, और लंबाई बराबर कितनी मानी थी, दुगनी मानी थी, यानी 2x, तो क्या आ जाएगा 20 गुणे 2 बराबर 40 आ जाएगा, यानी 40 मीटर। तो इस तरीके से जो ऐसी बगिया बनाना संभव है, और उस बगिया की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी होंगी, एक होगा 20 मीटर और दूसरा होगा 40 मीटर। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। अब आइए देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तो अब हमें ये सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल हम लोग हल करने वाले हैं। तो डालेंगे बच्चों सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। दिया गया है दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, तो मान लेते हैं कि माना एक मित्र की आयु बराबर, तो क्या लिखेंगे, माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की आयु बराबर है x वर्ष, यानी एक मित्र की आयु कितनी है x वर्ष है। फिर कह रहा है कि दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, अब दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है 20 है, एक की x है तो दूसरे कितनी होगी, यानी 20 में से x घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस का x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्रमशः, क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व आयु, क्या हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व आयु, तो पहले कितनी थी x, अब 4 वर्ष पहले कितनी थी, यानी x में से भी क्या हो जाएगा 4 कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये तो पहले मित्र की है, अब दूसरे मित्र की देख लेते हैं कि दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी। तो पहले कितनी थी 20 माइनस एक्स, अब 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, यानी माइनस का 4, फिर से माइनस का 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दोनों की आयु निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस का है, 4 माइनस का घटाएंगे तो बचेगा 16 माइनस का x। अब दोनों की आयु आ गई है। अब कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल है 48 वर्ष, तो दोनों की आयु का गुणनफल क्या कर देते हैं 48 वर्ष कर देते हैं, यानी दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा। दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं भाई। अब गुणा करके देख लेते हैं, तो आइए सबसे पहले गुणा करते हैं किसका, x का गुणा करेंगे, तो x का गुणा जब 16 में करेंगे क्या आ जाएगा 16x आ जाएगा। फिर x का गुणा जब x में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। अब x का गुणा तो हम लोग कर चुके हैं, अब माइनस का 4 गुणा करते हैं, तो 16 चौको माइनस का 64 हो जाएगा, 16 चौको माइनस का 64। अब 4 का गुणा करेंगे x में, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4x बराबर यहाँ पर 48 आ जाएगा। अब आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ माइनस का x दिया गया, इसे सबसे पहले रखेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर।
यहाँ पर रखते हैं, ये प्लस का है, 16 भी प्लस का है, तो आ जाएंगे दोनों के 20x। यहाँ पर माइनस का 64 है, ये प्लस का 48 है, इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ घटाव लेते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, और ये माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का आ जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 4 10 और 11, यानी 112, और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस से भाग देने पर क्या करते हैं, माइनस से भाग देने पर, माइनस से भाग देने पर, तो जब माइनस से भाग देंगे, माइनस से भाग देंगे माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस से भाग देंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20x, यहाँ पर माइनस है, माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, 112 बन जाएगा, और बराबर में 0। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या यह स्थिति संभव है या नहीं है। तो स्थिति संभव जानने के लिए हमें क्या करना होता है, विविक्तकर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो विविक्तकर के फार्मूले में रखेंगे, यदि डी का मान 0 या 0 से बड़ा है तो उसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं, और यदि छोटा है तो उसके मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या रखेंगे, a बराबर 1 है, b बराबर माइनस का 20 है, और c बराबर 112 है। तो अब आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं, क्या आएगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 112 है, गुणा करेंगे 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पर गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, कितना आ जाएगा, 448। अब 448 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 48 बच जाएगा भैया, क्या बच जाएगा, माइनस का 48। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि डी का मान 0 है या डी बड़ा है 0 से, तब तो उसके मान निकालना संभव है, और यदि कहीं पर भी डी माइनस बन गया, ऋणात्मक हो गया, फिर उसके मानों को निकालना असंभव हो जाता है। ये हम लोग विविक्तकर के फार्मूले में सीख चुके हैं। यदि डी का मान 0 है या डी का मान 0 से बड़ा है तो उसके मूल निकाले जा सकते हैं, और यदि डी का मान ऋणात्मक है तो उसका कोई मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो एक इक्वेशन दी गई है कि एक जो मित्र है, यानी दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन इसमें लागू नहीं हो रही है। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5वां, कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां क्या दिया गया है और किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सवाल नंबर 5वां है, आइए देख लेते हैं, कह रहा क्या परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। तो आइए सबसे पहले मान लेते हैं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में देख लेते हैं। तो क्या मानेंगे कि माना पार्क की लंबाई है x, क्या लिखेंगे, माना पार्क की लंबाई, मान लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई दिया गया है x मीटर में, तो x मीटर लिख लेंगे। अब क्या है, पार्क का परिमाप दिया गया है, तो लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर है 80 मीटर, ठीक है ना। तो अब आइए देख लेते हैं हम लोग, फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है, यदि हम लोग आयत के लिए ले रहे हैं लंबाई और चौड़ाई के तरीके से, तो उसका फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई और धन चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया गया है 80 मीटर बराबर 2 कोष्टक में लंबाई कितनी है, लंबाई हम लोग x मान चुके हैं, और प्लस चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख लेंगे। भाई चौड़ाई का मान नहीं पता है तो चौड़ाई की जगह हम लोग चौड़ाई ही रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यानी 80/2 बराबर x प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 बराबर x प्लस चौड़ाई। अब जब चौड़ाई का मान निकालेंगे तो x यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी 40 माइनस x बराबर क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। अब हमारे पास क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों उपलब्ध हैं। तो अब आइए इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब क्षेत्रफल दिया गया है, क्योंकि ये परिमाप दिया गया था, अब हमें क्षेत्रफल दिया गया है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, तो इसका होता क्या है क्षेत्रफल,
यानी लंबाई गुणे चौड़ाई और बराबर 400। तो लंबाई कितनी आई है, लंबाई तो हम लोग x मान चुके हैं, तो आ जाएगा x ब्रैकेट में चौड़ाई कितनी आई है यानी 40 माइनस एक्स और बराबर क्या है 400 है। तो अब इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये यहाँ पर क्या है प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे पहले रख लेते हैं, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 400 और बराबर में 0। इसमें भी क्या करेंगे, माइनस से भाग देने पर, माइनस से भाग देने पर, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 40x, ये भी प्लस का हो जाएगा 400 और इस तरीके से आ जाएगा 0। यानी इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका मान निकाल लिया। अब आइए देख लेते हैं कि 400 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 40 आ जाए, तो 20 गुणे 20 करें, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x और प्लस का 400 और बराबर में 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 20x प्लस का 400 दूसरे वाले ब्रैकेट में और बराबर में 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, तो x बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, यहाँ पर x माइनस 20 बच गया। यहाँ पर माइनस का 20 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस का 20 आ गया। अब एक ब्रैकेट में रखेंगे x माइनस का 20 और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या रखेंगे x माइनस का 20 और बराबर में क्या है 0 है। तो अब आइए इनको 0 के साथ में तुलना करते हैं, तो क्या आ जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पर ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब यहाँ पर दूसरी संख्या देख लेते हैं, यानी x माइनस 20 बराबर, इसमें भी 0 है, तो ये भी क्या आ जाएगा x बराबर, ये भी प्लस का 20 आ जाएगा। यानी हमने क्या माना था, लंबाई मानी थी, तो लंबाई कितनी आ गई है 20 आ गई है। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इस साइड थोड़ा देख लेते हैं इस तरीके से। तो ये लंबाई है, लंबाई बराबर कितनी मानी थी हम लोगों ने, x माना था, तो x का मान कितना आया है 20 आया है। अब हम लोग चौड़ाई देख लेते हैं, तो हम लोगों ने चौड़ाई कितनी मानी थी 40 माइनस x मानी थी, तो कितनी आ जाएगी 40 माइनस 20 और 40 में 20 गए, कितना आ जाएगा ये भी 20 आ जाएगी। यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी है 20-20 है। यानी इस तरह की कोई एक बगिया बनना संभव है, यानी पार्क बनना क्या है संभव है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पार्क बनाना संभव है, हैशटैग क्या लिखेंगे, पार्क बनाना संभव है, संभव है। यानी जगह अच्छी है, मटेरियल आप मंगाइए और तुरंत से आप पार्क निर्माण में लग जाइए, क्योंकि सारे मान पॉजिटिव में है, सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, इसके मूल वास्तविक हैं। और बच्चों हमने इस तरीके से इस चैप्टर को क्लियर कर लिया है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने मैथ का जो फर्स्ट सेक्शन था, उस फर्स्ट सेक्शन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके पहले सेकंड सेक्शन में हम लोगों ने 5वें चैप्टर से लेकर और 14वें चैप्टर तक की पूरी मैथ सॉल्व की थी, और यहाँ पर पहले पार्ट में जो पहले चैप्टर से लेकर चौथे चैप्टर तक के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों आप लोग जो भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में ना आए, आप लोग जाकर यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बच्चों बने रहिए अपनी पढ़ाई और बेहतर भविष्य और बेहतर रिजल्ट के लिए चैनल के साथ में। यदि आप लोगों को मैथ समझ में आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नए किसी वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद,